लीनियर इनइक्वालिटी का आज कौन सा लेक्चर है? 9 नंबर लेक्चर है। 8 क्लास पढ़ चुके हैं, लैंग्वेज वाला सवाल बनाए हैं, साइड बुक का भी ढेर सारा सवाल बनाए हैं, हर टाइप का इनइक्वालिटी सॉल्व किए हैं। आज जो हम लोग ग्राफ के बारे में कुछ स्टडी करेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ क्या है। ग्राफ तो मैट्रिक में भी थोड़ा बहुत पढ़े ही हैं, आप पढ़े हैं ना? बस वही चीज है, थोड़ा सा इसमें नया चीज मिलेगा आपको। जैसे देखिए ग्राफ पर 6.2 पे आधारित कुछ ग्राफ देखेंगे। 6.2 ग्राफ पे आधारित एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिया रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। 2D पर ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्व करना है। इसको ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना है। x प्लस वाई लेस देन 5 दिया है और किसके द्वारा इसको सॉल्व करना है? ग्राफ के द्वारा। कि ग्राफ से ही कैसे सॉल्व होगा यही आपको बताना है। इसका हल कैसे करेंगे? खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए, पूछेंगे वो बताइएगा। देखिए इनइक्वालिटी का चिन्ह है, अभी इसका ग्राफ नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक, ग्राफ आप में बाकी था ना। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हिंदी क्या होता है? संगत समीकरण। पहले जो भी दिया है उससे समीकरण बना लेंगे। कैसे बनेगा समीकरण बताओ? कुछ नहीं, x प्लस वाई, खाली छोटा बड़ा का चिन्ह हटा के बराबर लगा देना है बस। किसी भी इनइक्वालिटी को समीकरण बनाना हो तो उसका चिन्ह हटा दो, कौन चिन्ह लगा देंगे? बराबर का चिन्ह लगा देंगे इसमें। बुझा रहा है बात? हाँ, संगत समीकरण क्या हो जाएगा इसमें? लाइन कहाँ है? खैर सुनिए, अब बंद कर दो। है लाइट, अब लाइट आ गई। x प्लस वाई कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। इसका संगत समीकरण क्या लिखेंगे बोलिए? यहां से बराबर लगा देंगे खाली। इसके बाद एक आपको एक्स वाई के लिए एक डाटा यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा। मैट्रिक में भी किए थे, x का मान कुछ रखेंगे, y का मान कुछ आएगा। लेकिन यहाँ आपको बता दें, यहाँ हमेशा x का मान एक बार 0 रखेंगे, एक बार फिर y का मान भी 0 रखेंगे। x का मान 0 रख देंगे तो y बताओ कितना आएगा? x का मान अगर 0 रख दें, x खत्म हो जाए तो y कितना आएगा? 5 आएगा। एक बार y को हम खत्म कर दे रहे हैं, y खत्म हो जाए, x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इससे मिलकर बना पॉइंट्स। क्या बना? पॉइंट्स बना। पॉइंट x और y को मिलकर बनता है एक 0 5 और एक 5 0। अब बताइए 0 5 किस पर होगा? x एक्सिस पर होगा कि y एक्सिस पर होगा? x एक्सिस पर होगा कि y एक्सिस पर होगा? कमेंट करके बताया जाए। x एक्सिस पर होगा कि y एक्सिस पर होगा? y पर होगा। चूंकि 0 5 जो है x 0 होता है y एक्सिस पर, तो ये किस पर हो जाएगा? ऑन y एक्सिस। e किस पर होगा? ऑन x एक्सिस। ई एक्स एक्सिस पर होगा। ई किस पर होगा? y एक्सिस पर होगा।
चूंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, 0 5 5 0 निकल गया। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। 0 5 कहाँ पे होगा, कौन एक्सिस, पॉजिटिव वाई की निगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई पे 0 5 होगा। मानते हैं यहाँ है 0 5, ये मैट्रिक है नहीं कि स्केल से नाप के लिखेंगे, जहां लिख दिए वहां है 0 5, एगो है 5 0, ये कहाँ होगा, इतना ही दूरी पर इधर होगा 5 0, इसको मिलाएंगे। तो दो तरह का बात है यहाँ पे, अगर बराबर रहेगा तो सीधा लाइन से मिलाएंगे, इनइक्वालिटी में बराबर नहीं है तो टूटा हुआ लाइन से मिलाएंगे। इसको हम ऐसे मिलाएंगे, किसका ग्राफ होगा, x प्लस वाई बराबर, इसी का ही ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका, x प्लस वाई बराबर 5 का। लेकिन हम तो बराबर अपने मन से न लिखें, बराबर दिया थोड़े है, यानी सॉल्यूशन लाइन पर का पॉइंट नहीं होगा। बराबर रहता है तो इसमें एक्स वाई जो होता है ना, वो किस पर का पॉइंट होता है, लाइन पर का ही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ छोटा दिया, इसका मतलब सॉल्यूशन या तो लाइन से नीचे होगा या लाइन के ऊपर होगा। तो ये जांचेंगे 0 0 रखकर, 0 0 रखेंगे और जांचेंगे किसमें 0 0 रखेंगे, जो दिया है उसमें। यहां ऐसे जांच करेंगे, एट 0 0 कितना दिया है बोलिए, तो x प्लस वाई 5 से छोटा, 0 0 रख देंगे तो टोटल 0 5 से छोटा। ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, 0 तो 5 से छोटा होता ही है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन किधर होगा, 0 0 के तरफ होगा। 0 0 रखने से संतुष्ट कर जा रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन कहाँ होगा। अगर 0 0 रखने से ही फॉल्स आता तो 0 के तरफ नहीं आता, उसके ऊपर जाता, तो सॉल्यूशन हो गया कहाँ, नीचे हो गया। अभी रंग देंगे नीचे वाले पार्ट को, डॉट डॉट से रंग देंगे और यही हमारा आंसर होगा। कहीं एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। क्या क्या किए हैं ये बताओ। पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखे, ठीक है, संगत समीकरण मैंने जो दिया है ना उसी को समीकरण में बदल लिए, दिया है उसको हमने, पहले इसको हम समीकरण में बदल लिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, एक्स वाई के लिए एक डाटा बनाकर पॉइंट निकालेंगे। 2 3 को पॉइंट होगा तब ना रेखा खिंचाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या सावधानी बरते हैं, एक्स का मान पहले क्या लिए हैं 0, तो वाई कितना आया है 5 आया है। अब वाई जब 0 रखेंगे तो, अच्छा 0 किस में रख रहे हैं रिलेशन में, तो एक्स का मान 5 आ रहा है। कुछ भी रख सकते हैं लेकिन ई रखेंगे ना तो एक्सिस पर का पॉइंट मिलेगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। देखो ना पॉइंट किस पर का मिला है, वाई एक्सिस पर हो तो मिलाने में सुविधा होगा। एक बार 0 रखेंगे और दूसरा बार, एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे, ठीक है। 0 5 और 5 0, हाँ उनको ऊपर जाएंगे, डरे हुए हैं पूरा, जाओ। हाँ अब 0 5 किस एक्सिस पर होगा, y पर। कैसे बुझ गया, y एक्सिस पर x नियामक 0 होता है, 0 5 है इसका मतलब x 0 है तो पॉइंट किस पर होगा, y पर होगा। 5 0 x पे होगा, खींच दिए, लाइन को खींच दिए। लाइन खींचते समय भी सावधानी है, अगर इसमें छोटा या बराबर दिया रहता तो सीधा लाइन खींचते, खाली छोटा दिया है तो कौन लाइन खींचे हैं, डॉटेड लाइन खींचे।
अब सॉल्यूशन नीचे होगा कि ऊपर होगा ये कैसे पता चलेगा? 0 0 से संतुष्ट कराएंगे किसको? दिए गए संबंध को, इसको 0 0 से संतुष्ट कराएंगे। 0 0 रख के देखेंगे कि ट्रू आ रहा है कि रखने पे क्या आया, कैसे? 0 5 से छोटा तो होता ही है, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रू आ रहा है तो सॉल्यूशन किधर होगा? 0 0 रख रहे हैं तो संतुष्ट कर जा रहा है, यानी वैसा एक्स वाई बताना है जिसको रखे तो 5 से छोटा हो। 0 0 रख रहे हैं तो टोटल 0 5 से छोटा, ठीक, इसका मतलब 0 0 सॉल्यूशन होगा, और 0 0 सॉल्यूशन होगा इसका मतलब सॉल्यूशन नीचे की तरफ है, तब ना उसमें 0 0 भी है। बैठ जाओ, हाँ डॉट डॉट करके रंग देना है। पांच पांच से संतुष्ट नहीं कर सकते। 5 5 कहां पॉइंट दिया है? उतर लाइन के ऊपर या नीचे एक ही पॉइंट दिख रहा है 0 0, तो नियम है कि लाइन के ऊपर या नीचे के किसी बिंदु से संतुष्ट कराते हैं। 5 5 से भी करा सकते हैं, तो 5 5 है नहीं, लिखना पड़ेगा। 5 5 से संतुष्ट नहीं करेगा तो भी सॉल्यूशन 5 5 की तरफ नहीं होगा, कहाँ होगा? नीचे ही होगा। 5 5 रख के देखो ना, 10 5 से छोटा होता है नहीं, इसका मतलब 5 5 की तरफ नहीं होगा, सॉल्यूशन कहाँ होगा? कुछों से संतुष्ट कराएंगे तो सॉल्यूशन कहाँ होगा? नीचे ही होगा, सॉल्यूशन थोड़े बदल जाएगा। हाँ आज देखो ना, इसी टाइप का 2 3 सवाल बनवा रहे हैं, 5 सवाल बना रहे हैं। जब आप कह दीजिएगा कि हम समझ गए तब आगे बढ़ेंगे। अब एक ही सवाल कितना रिपीट करें? बना हुआ सवाल नहीं ना समझ में आता है ज्यादा। अब इसको फिर हम दूसरे सवाल में बताएंगे तो वहां पे फिर बुझाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 7 8 क्वेश्चन तो है ही, तो ये देख लो, ये तो एग्जाम्पल में ही खत्म हो जाता है, फिर साइड बुक से बनवाएंगे ही, जैसा हर चैप्टर साइड बुक से बनवाते हैं। चलिए ये बनाने के लिए कोई एक आदमी खड़ा हो, तुम्हारे बगल वाला खड़ा हो जाओ, तो बोलो कैसे बनेगा? क्या लिखेंगे पहले? करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। हिंदी क्या होता है इसका? संगत समीकरण। संगत। अब क्या करेंगे चला? 2x प्लस वाई बराबर कितना? बिजली गया। चलो 2x प्लस वाई कितना हो गया? 6 हो गया। अब क्या करेंगे बोलिए? अब क्या होगा? एक डाटा बनाएंगे एक्स वाई के लिए। एक्स वाई के लिए एक डाटा बनाएंगे। एक्स का मान पहले क्या रखेंगे तो वाई कितना आएगा? एक्स का मान जब 0 रखेंगे तो एक समझो खत्म, तो वाई कितना आएगा? एक बार वाई को 0 करेंगे तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। इससे बना कौन चीज? पॉइंट्स बना। और ये पॉइंट्स कौन कौन हो गया? 0 6 और 3 0, यही पॉइंट बना। ई पॉइंट किस पर होगा? ऑन वाई एक्सिस। और ई पॉइंट कहां पे होगा? ऑन एक्स एक्सिस। चूंकि वाई एक्सिस पर एक्स नियामक 0 होता है और एक्स एक्सिस पर वाई नियामक 0 होता है। बहुत सिंपल। इसके बाद क्या करेंगे बताओ? ग्राफ बनाएंगे। खूब ध्यान से देखना, ही बहुत हल्का है। चलिए ग्राफ में 0 6 और 3 0। 0 6 किस पर होगा? वाई एक्सिस पर ऊपर होगा। मान लो यहां है 0 6, तो 3 0 कहां होगा? अच्छा वो 6 है तो 3 उसका आधा होगा। स्केल से नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी एक आइडिया रहना चाहिए, ये नहीं कि 6 इतना दूर तो 3 उससे बड़ा। तीन 0 पूरा। हाँ सुनिए, तो 3 0 लगना चाहिए कि 6 से क्या है? कम है।
अच्छा, इसको हम मिलाएंगे, लेकिन मिलाएंगे सीधा लाइन से कि डॉट लाइन से? सीधा से मिलाएंगे, क्योंकि यहां कौन सी दिया हुआ है? अभी ना बताए हैं, अभी बताए, अभी ये खत्म कर दिया कि कौन सा लाइन हो गया 2x प्लस वाई बराबर 6 का। अब सॉल्यूशन किधर होगा? लाइन के ऊपर